जिंदगी में हर रास्ता मुश्किल था, पर कम से कम रास्ता तो था। आज तो कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा। बोलो, आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? बाबूजी, जिसके माथे पे खुद भोलेनाथ ने तिलक लगाया हो, वो हिम्मत कैसे हार सकती है? अगर मन में विश्वास हो तो हर परेशानी के आगे एक रास्ता होता है, और अगर विश्वास ना हो तो हर रास्ते के आगे परेशानी। मैं जानता हूं कि मेरी बेटी को अपने और अपने भगवान पे पूरा विश्वास है। इतना याद रखना, तू हिम्मत नहीं हारेगी तो ये तुझे युद्ध नहीं हारने देंगे। अभी वनराज ने अपने मन की बात साफ साफ बता दी, अब तू भी बता, तू क्या चाहती है? तेरी बात तो हमेशा कहती है, मैं वनराज का नहीं तेरा साथ देता हूं, पर सच तो ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सही का साथ देता हूं और देता रहूंगा। न तो मैं वनराज के साथ अन्याय करूंगा, न तो तेरे साथ। तू बस बता, तू क्या चाहती है? बापूजी, मैं चाहती हूँ कि ये घर आप इनके नाम कर दीजिए। तू खुद अपना हक छोड़ रही है बेटा? नहीं बापूजी, आप तो जानते हैं ना कि मैं अपने हक के लिए लड़ना जानती हूँ, पर मेरा हक आप पर, बाप पर, बच्चों पर, आपके आशीर्वाद पर है, इस घर पर नहीं। आपकी बेटी होने का हक मुझसे कोई छीन के तो देखे, जान ले लूंगी, पर इस घर पे मेरा हक नहीं है बापूजी। ये घर इन्होंने अपने खून पसीने से बनाया है। आपकी बेटी अपना हक छोड़ती नहीं और किसी दूसरे का हक छीनती नहीं। आपने मुझे बेटी बनाया ना, तो शायद इनको पता चल गया, तभी तो इस घर से विदाई का वक्त आ गया बापूजी। बेटियां विदा होकर मायके से ससुराल जाती है, पर आपकी बेटी विदा होकर ससुराल से मायके जाएगी बापूजी। वैसे भी अब इनकी और काव्या की शादी हो जाएगी, वो दोनों अब यहाँ रहेंगे। आपकी बेटी में इतना आत्मसम्मान तो रहने दीजिए बापूजी कि मैं ये सब होने से पहले यहाँ से, ऐसा नहीं कर रही हूँ मैं, एक दिन तो मुझे जाना ही है यहाँ से। पर बापूजी मैं घर से जा रही हूँ, आपके मन से नहीं, आप निकालेंगे तो भी नहीं। और मैं जानती हूँ कि भगवान ना करे मुझे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप और भाई नहीं, ये भी आएंगे मेरी मदद के लिए। आपने हमेशा अपनी बहू को हक दिया है बापूजी, आज अपने बेटे को भी हक दीजिए ना। ये घर उन्हें दे दीजिए बापूजी, और मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए बापूजी।
अनुपमा! वाह, तुम्हारा यह महानता का नाटक अब ओवर हो चुका है अनुपमा। मैंने क्या किया? आई नो ये सब तुम क्यों करती हो। तुम सबकी नजरों में जितनी महान बनती जाओगी, मैं दुनिया की नजरों में उतना ही बड़ा शैतान बनता जाऊंगा। तुम यही चाहती हो ना? यही प्रूव करना चाहती हो कि मैं कितना कमीना हूं, कितना बुरा हूं? ये आप क्या कह रहे हैं? तुम क्या कह रही थी कि तुम ये घर मेरे नाम करके चली जाओगी यहां से? वनराज शाह सिर्फ एहसान करता है, लेता नहीं है। मैंने सिर्फ अपना हक मांगा, तुमसे लड़ाई की, लेकिन तुम्हारा हक कभी नहीं छीना। हाँ, तुम्हें एक बार घर से निकाला जरूर था। अनुपमा, गेट आउट। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से। पर वो उस वक्त का गुस्सा था, बस। उसके बाद मैंने कभी ऐसा नहीं किया, पर मेरे साथ ऐसा हुआ। मुझे मेरे ही घर से निकाला गया, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें इस घर से जाने को नहीं कहा। हाँ, मैंने सिर्फ अपनी बात की, अपना हक मांगा। तो फिर तुम क्यों घर छोड़ के जाने की बात करके शहीद बन रही हो? ताकि दुनिया की नजरों के सामने मैं और गिर सकूं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने शायद पूरी बात नहीं सुनी है। हाँ वनराज। बापूजी, मैं जानता हूं कि आप सिर्फ अपनी लाडली की ही तरफदारी करेंगे, पर मैंने जितना सुना मेरे लिए उतना काफी था यह जानने के लिए कि यह क्या कर रही है। मुझे तुम्हें घर से नहीं निकालना, इसलिए अपनी यह महानता का ड्रामा बंद करो। मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। एक सीधी सच्ची बात कह रही हूँ कि एक ही घर में, एक ही छत के नीचे एक साथ रहकर काव्य और मैं अपनी अपनी नजरों में गिर जाएंगे। इतनी आसान सी बात आपको समझ में कैसे नहीं आ रही है कि एक साथ ऐसे रहेंगे तो पुराने जख्मों के टाके रोज रोज टूटते रहेंगे। कोई मानता नहीं है। ये आम औरत का दर्द है कि एक साथ अगर ऐसे रहेंगे तो हर तीज त्योहार आंसुओं में बीतेगा। आपको नया नाम लिखना है ने, तो पुराने नाम को मिट जाने दीजिए। जाने दीजिए मुझे। मुझे लगा कि ये घर आपका होना चाहिए, इसलिए बापूजी से बहुत हो गया ये त्याग की देवी का तमाशा। ये महानता देख देख के मेरे गले से रोटी उतरना बंद हो गया है। ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना कि तुम बहुत महान हो, समझदार हो, अबला हो, I can't take it anymore. I just can't. Fine. The great housewife अनुपमा यही चाहती है तो यही सही है। अगर अनुपमा जी ये घर मुझे देना चाहती हैं तो ये घर मैं लूंगा। ये घर अब वनराज शाह को चाहिए अनुपमा जी। थैंक यू वेरी मच। मुझे ये घर चाहिए, इस घर के कागजों पर और दरवाजे पर फिर से अपना नाम लिखा चाहिए। अब ये घर वनराज का और इस घर पे राज वनराज का।